नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी बोली महंगाई की वजह है जीएसटी। कहा टैक्स का पैसा मोदी और अडानी का नहीं होता, देश की जनता का होता है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी के पास तीन चीज है, ईडी, सीबीआई और झूठ। केंद्र में कांग्रेस सरकार आते ही ईआरसीपी राष्ट्र परियोजना कर देंगे घोषित और राजस्थान को जनता को जो है वो पानी की देंगे सुविधा। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार से डर रही है भाजपा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा भाजपा एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सांसद दीपक बैज ने किया कांग्रेस की सरकार बनने का दावा। कहा जनता ने मोदी की गारंटी को किनारा कर दिया है और कांग्रेस के साथ खड़ी है। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र में बनी कांग्रेस की सरकार तो पूरे देश में कराएंगे जातीय जनगणना। राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा दावा, जिसको सुन करके भाजपा के उड़ गए हैं होश। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जो है जातीय जनगणना पूरे देश में कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने जा रही है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और कॉमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली महंगाई की वजह जीएसटी। कहा टैक्स का पैसा मोदी और अडानी का नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि त्योहार के समय में पूजा पाठ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, खेती में कटाई के समय तैयारी करते हैं, वैसे ही आपको तैयार रहना है। चुनाव के समय हिसाब किताब का समय होता है। कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा वाले भ्रष्ट हैं, वह कहते हैं कांग्रेस वाले भ्रष्ट हैं। जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है? इसलिए सभी को ध्यान से सुनो। आपको सोचना चाहिए कि सभी की बातों में सच्चाई को निचोड़कर कैसे निकालें। देश में देखें, जहां भाजपा की सरकार है वहां 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने रोजगार दिलवाया है, 40,000 रोजगार प्रक्रियाएं में है। इधर मध्य प्रदेश में 18 साल में भाजपा सरकार है, 3 साल में 21 रोजगार दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। इस बात पर गहलोत से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो रही हैं। जीएसटी टैक्स की वजह से सब कुछ महंगा हो रहा है। यह टैक्स प्रदेश सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार मोदी के पास जा रहा है। अब टैक्स से काम तो होना चाहिए। मोदी और उनके मंत्री का नहीं होता, अडानी का भी नहीं होता। रोजगार या विकास हो, सभी इस संपत्ति में विकास हो, सभी इसी संपत्ति से आना चाहिए। कितने जवान सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं कि जान चली जाए लेकिन देश की रक्षा करेंगे। सबसे ज़्यादा सैनिक राजस्थान ने दिए हैं। सेना में भर्ती होने पर नौजवान खुश होते हैं, लेकिन भाजपा वाले अग्निवीर ले आए जिन्हें 4 साल के लिए भर्ती होगी, 4 साल बाद घर आएंगे, वापस बेरोजगार हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के थोड़े थोड़े पैसे सरकार पेंशन के लिए निकालती है, लेकिन केंद्र सरकार पेंशन का पैसा लेकर के निवेश और कहीं कर रही है। कर्मचारियों की पुरानी मांग है कि हमारी पेंशन हमें मिलने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में प्रियंका गांधी ने जो है वो भाजपा सरकार को घेर लिया है और साफ साफ महंगाई की वजह जीएसटी को बता दिया है और कहा टैक्स का पैसा मोदी और अडानी का नहीं होता है, टैक्स का पैसा जनता का होता है और जीएसटी जो है वो केंद्र के पास सारा पैसा जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो भी कहा वो सही कहा? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयराम रमेश बोले मोदी के पास ईडी, सीबीआई और झूठ। केंद्र में सरकार आते ही ईआरसीपी राष्ट्र परियोजना घोषित होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को अलवर में प्रेस वार्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी के पास ईडी, सीबीआई और झूठ तीन चीज हैं। जयराम रमेश ने कहा केंद्र में हमारी सरकार आते ही राजस्थान की ईआरसीपी योजनाओं को राष्ट्र परियोजना घोषित की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी योजना को राष्ट्र परियोजना घोषित करने के लिए 6 बार पत्र लिखे हैं, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं दिया गया। इससे जाहिर है कि राजस्थान की जनता को पानी पिलाने की बीजेपी की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने ईआरसीपी के लिए 2 बार के बजट में 19,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर दिया। यह योजना करीब 40,000 करोड़ रुपए की है, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर इसे राष्ट्र परियोजना घोषित किया जाएगा।
लेकिन अब राज्य में होते भी हमने बजट का प्रावधान किया, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। उनकी रुचि भी नहीं है, वह केवल झूठ ही बोलती है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में जो है वो जयराम रमेश बोले कि मोदी के पास सिर्फ 3 चीज है, ईडी, सीबीआई और झूठ। और केंद्र सरकार में आते देरी कांग्रेस जो है वो ईआरसीपी को राष्ट्र परियोजना घोषित कर देगी और राजस्थान में पानी नहीं लाना चाहती है मोदी सरकार, ऐसा साफ साफ कहा है जयराम रमेश ने। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हार से डर रही है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड केस में 751 करोड़ की संपत्ति जब्त कराने की ईडी की कार्रवाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे 5 चुनावी राज्यों में अपनी हार दिखाई दे रही है। बता दें कि ईडी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। ईडी ने मंगलवार को कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी द्वारा पर्वतीय नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी जांच के तहत करीब 752 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति और इक्विटी हिस्सेदारी जब्त की गई है। अस्थायी रूप से संपत्ति कुर्क करने का यह आदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जारी विधानसभा चुनाव तथा 3 दिसंबर को मतगणना होने से पहले आया है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि भाजपा सरकार जो है वो डर गई है हार से, और हार के डर से ही भाजपा सरकार जो है वो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर भड़के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, ऐसा साफ साफ कह दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सही में ईडी, सीबीआई और जितने भी एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार? तो आप कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद दीपक वैज ने किया कांग्रेस की सरकार बनने का दावा, कहा जनता ने मोदी की गारंटी को किनारा किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को है। वोट की गिनती शुरू हो इससे पहले ही दोनों पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोनों पार्टियों को अपनी घोषणाओं पर भरोसा है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक वैज ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रदेश के हर वर्ग ने भरोसा किया है। 3 दिसंबर को फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि 2018 में भाजपा सरकार की विदाई के साथ शुरू हुई छत्तीसगढ़ गढ़ने की कांग्रेस की विकास यात्रा निरंतर गति से आगे बढ़ेगी। प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार की गारंटी और भाजपा सरकार के घोषणा पत्र से किनारा कर लिया है, भरोसा नहीं किया है भाजपा पर। इस दौरान सांसद बैज ने दावा किया करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की घोषणा पत्र पर जनता ने वोट डाला है, फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर जातीय जनगणना, किसानों का कर्जा माफ, धान खरीद, केजी से पीजी शिक्षा फ्री जैसे सभी घोषणाओं को पूरा करने की बात कही है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ बोल दिया है कि भाजपा से छत्तीसगढ़ में जो जनता ने है वो किनारा कर लिया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उन्होंने भरोसा दिखाया है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काम किया है और छत्तीसगढ़ में वापस बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। दोस्तों आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र में बनी कांग्रेस की सरकार तो पूरे देश में कराएंगे जातीय जनगणना, राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार राजस्थान के धौलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों को भी गिनाया। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जब जातीय जनगणना की बारी आई तो मोदी जी कहते हैं कि कोई जातीय नहीं, सिर्फ गरीबी है। लेकिन इससे पहले मोदी जी अक्सर खुद को पिछड़े जाति का बताते थे, लेकिन अब वह कहते हैं कि कोई जाति नहीं, सिर्फ गरीबी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर जातीय जनगणना कराएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में सरकार बनी तो पूरे देश में कांग्रेस जातीय जनगणना कराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब भारत माता की जय करते हैं, लेकिन यह भारत माता है कौन? भारत माता देश की जनता है। हम भारत माता की जय करते तो हैं, हम देश की जनता, आपके माता पिता यानी सभी की
जया करते हैं। साथ ही कहा सवाल यह है कि आज इस देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है या किसके हाथों में जा रहा है। क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा पहले हिंदुस्तान की सरकार देश के युवाओं को कहती थी अगर आपने देश की रक्षा की तो हम सारा जीवन आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे, लेकिन अब मोदी जी अग्निवीर लेकर आए जिन्हें युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दी जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी ने सेना की रक्षा में इस्तेमाल होने वाला सारा पैसा अडानी को दे दिया है। काले कारनामों की लाल डायरी के जो पन्ने खुले रहे हैं उसमें कांग्रेस सरकार की काली सच्चाई है। पीएम मोदी इसके साथ ही उन्होंने कहा जब जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले वह ध्यान भटकाते हैं। एक जेब कतरा सामने से आकर के ध्यान भटकाता है, दूसरा पीछे से जेब काट देता है और तीसरा जरूरत पड़ने पर डराता धमकाता है। इसी तरह पीएम मोदी ध्यान भटकाते हैं, अडानी जेब काटते हैं और अमित शाह लाठी चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह 3 दोस्त जो हैं वो एक दोस्त जो है वो ध्यान भटकाते हैं, दूसरे जो है वो जेब काटते हैं और तीसरा लाठी चलाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सब सही कहा है? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में आगे बढ़ी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आगे बढ़ रही है। अब इसे लेकर बुधवार को हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। बता दें कि दैनिक जागरण ने इस संबंध में पहले भी खबर प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जाति आधारित गणना के बाद इसके आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बिहार में आगे बढ़ी विशेष राज्य दर्जा देने की मांग और नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव हो चुका है पास और अब जाएगा ये प्रस्ताव केंद्र के पास और अब देखिए कि मोदी सरकार जो है वो क्या करती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले किस बात ने भाजपा को पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार रैली कर रहे हैं। इसी बीच पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते हुए भी दिखाई दे रही है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव है, शासक चुनाव नहीं है। उन्होंने खुद से पूछना चाहिए कि किस बात ने उन्हें पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। बीजेपी पहले भी सत्ता में रही है, विपक्ष में है, फिर पीएम के चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ रही है? तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह बाहरी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि अगर उनमें दम है तो हमारे प्रदर्शन, हमारी गारंटी, हमारी योजनाओं की कमियों पर चर्चा करें। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत ने खेल दिया है बड़ा खेल और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आखिर मोदी जो है वो मुख्यमंत्री के लिए आखिर बार बार क्यों लड़ रहे हैं और उनका चेहरा क्यों प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। और क्या भाजपा के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री के लिए राजस्थान में लड़ सकें? और अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा है कि हमने राजस्थान में जो भी कुछ काम किया है उसको चुनौती दे के दिखाएं और उसके लिए बात करें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? तो कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।